डीएसपी सुरेंद्र कुमार, जिनकी कल निर्मम हत्या जो है वो नूंह में की गई थी, उनके परिवार के साथ अभी हम मौजूद हैं और उनकी पत्नी हमारे साथ है। मैम, इतना बड़ा जो हादसा हुआ है दुख में है पूरा परिवार, क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं। सरकार ने, प्रशासन ने एक आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन कई आरोपी अभी फरार हैं। अभी पकड़े ना पकड़े, मेरे तो होते वो चले गए, अभी क्या फिर बता सकूं मैं। अब सरकार जाने, वो जाने, हमारा तो चला गया, अभी सरकार करे या ना करे। आप चाहते हैं कि प्रशासन या पुलिस उनको जल्दी से जल्दी पकड़े? जब किसी ने जान के करा तो पकड़ना ही चाहिए। आपको लगता है जानबूझकर किया गया है? ये तो मेरे को साफ ही दिख रहा है। और किसी को चोट क्यों नहीं लगी, और किसी को क्यों नहीं लगी, किसी को भी ऐसे के साथ में कोई नहीं थे। वैसे तो ड्राइवर गनमैन कह रहे हैं, देर दिखावे के लिए है क्या वो? ऐसा क्या हुआ जो को चोट भी नहीं लगी, पूरे मतलब खत्म ही हो गए। आपको लगता है कि जिस तरह से पूरी कार्रवाई चल रही है और सवाल जो है वो आप उठा रहे हैं, परिवार उठा रहा है सवाल इसको? मेरे को तो यही लग रहा है भाई, वो तो बिल्कुल मतलब ये ऐसी कि दूसरों किसी को चोट लगती, किसी और का एक्सीडेंट होता है, ऐसा क्या जो मतलब बिल्कुल एक कोई बंदे को वो तो हो गया जब खत्म होने वाली बात। कैसे मेरे वो जच ही नहीं रही है, अभी यकीन ही नहीं हो रहा मेरे को। तो ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे वो, तो आपको लगता है कि इनके पीछे कुछ और लोग हैं जो उनकी ईमानदारी को लेकर शक कर रहे थे और उसी पूरी कार्रवाई की गई? या तो उनको पता या भगवान को पता। देखो, मैं इतनी हमारी आजकल डिस्कस नहीं होती थी उधर से। हमारी मतलब 15 दिन में एक शनिवार को रात को आते, शाम को थोड़े छोटे छोटे पोते हैं, दादा 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 इनमें बिजी हो जाते। संडे को थोड़ा इनको रखते, अपनी कटिंग करवाते, ये करवाते, शाम हो जाती, सुबह उठते 6 बजे निकल जाते। कभी महकमे के बारे में डिस्कस हुई ही नहीं। लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, मेरी कल सुबह हुई थी, मेरे को उन्होंने कुछ नहीं बताया। रूटीन में बात होती है मेरी, रूटीन में बात होती थी, रूटीन में हुई थी। उन्होंने मेरे पास सुबह फोन आया 8:30 बजे, क्या कर रहे हो? मन क्या कुछ नहीं, बस बच्चे उठ के मन के अन्ना। बोले चलो, और कोई? मैंने कहा ठीक ठाक है, चलो बच्चे ठीक है। मैंने कहा हाँ चलो, हो गई रूटीन में। फिर मैंने करा 11 बजे, बच्चे कहने लगे, छोटे छोटे 2 पोते हैं, 2 साल के, 2 साल के हुए भी नहीं है। ये लगे जैसे फ़ोन उठाते, कहते दादा दादा। मैंने कल बात करवाती हूँ। मैंने वीडियो कॉल करी, उन्होंने नहीं उठाई। उनकी आई, उनका दोबारा फ़ोन आया 11:15 या 11, इतना मेरे नहीं ध्यान है। मैं खाना खा रही थी, ये खेल रहे थे, तो यूँ बोले क्या कर रहे हो? ना फ़ोन किया था। मैंने कहा हाँ किया। बताओ? मन क्या वैसे ही किया था। कह रहे वैसे तो नहीं बोलो। मन क्या नहीं, ये बच्चे कर रहे थे इसलिए। बोले चलो ठीक है। मन क्या फिर भी बोले ना चलो ठीक है, बस इससे आगे मेरी कोई बात नहीं हुई। तो आप चाहते हैं कि सरकार निष्पक्ष जांच करे और जिस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं, इन सवालों का जवाब परिवार को मिले? देखो मिलना तो चाहिए, अब क्या बता सकूँ। देखो मेरे को इस बात है, मेरे को नहीं पता। उनकी बेटी भी हमारे साथ है। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, आप क्या चाहते हैं? अब कुछ चाहने ना चाहने से कुछ होता नहीं। मेरे पापा तो चले गए ना, अब पुलिस क्या कर लेगी और गवर्नमेंट क्या कर लेगी? हमने तो मेरे पापा को खो दिया ना, वो कहाँ से वापस आएंगे? लेकिन जिस तरह से आपके माता सवाल उठा रहे हैं कि उनके साथ और भी पुलिस वाले थे लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, और जिस तरह से सारा इंसिडेंट हुआ है, अब वहाँ पे बोल रहे हैं कि वो सुनसान एरिया था, तो हमें नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट यूजुअली उनको एक ड्राइवर गनमैन मिलता है, उनके साथ हमेशा होता है। तो कल कहाँ थे वो लोग जब ये चीज़ हुई है? तो इसीलिए मेरी मम्मी को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है जो जानबूझ कर किया गया है, प्री प्लान किया गया है। वहाँ पर खनन माफिया हर साल 50 से ज़्यादा केस जो हैं वो हर महीने दर्ज होते हैं वहाँ पर। आपको लगता है कि खनन माफिया जो लोग हैं वो इसमें सम्मिलित हो गए, पुलिस वाले सम्मिलित? हमें कुछ नहीं उधर इतना हमारे को कोई वो नहीं। मैं कह रही हूँ आपको, हमारी कोई डिस्कस नहीं होती। हमारे बस आगे परिवार की बात होगी। ये दुरानी देवरी वहीं 8 में रहते हैं, संडे को इनके चले गए, आगे हमारे परिवार की मतलब वही चलती है। मेरे पापा प्रोफेशनल लाइफ कभी घर पे लेके ही नहीं आते थे, डिस्कस ही नहीं करते थे, क्योंकि पुलिस परेशान होता तो मैं कहती क्यों परेशान है, मैं कहती छुट्टी ले लो,
छुट्टी ले लो। पीछे उन्होंने कहा भी था भाई छुट्टी दे दो सर मेरे को। नहीं, आप घर जाओ, कोई बात नहीं, छुट्टी। उनकी रिटायरमेंट भी थी और प्लानिंग की थी आगे वाली। ये थी भाई चलो भगवान की दया से सुख शांति से रिटायर हो जाए, आराम से पोते खिलाएंगे, और क्या करना है अभी क्या करना है। आप चाहते हैं सरकार निष्पक्ष जांच करे? निष्पक्ष करनी चाहिए सरकार को, बाकी सरकार को पता। ये जो डीएसपी थे सुरेंद्र कुमार, उनके परिवार वाले हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कल हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि परिवार जो है कई तरह के सवाल जो है वो उठा रहा है। शहीद डीएसपी सुरेंद्र कुमार की निर्मम हत्या कल नूह में खनन माफियाओं द्वारा कर दी जाती है और उसके बाद अब परिवार जो है कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है कि किस तरह से एक अधिकारी की जो मौत है वो एक ट्रक ड्राइवर द्वारा जो है वो कुचल कर दी जाती है और उनके साथ जो अन्य पुलिस वाले थे वो कैसे बच जाते हैं। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो सुरेंद्र कुमार के परिवार वाले उठा रहे हैं। अभी हम उन्हीं सुरेंद्र कुमार के गांव में मौजूद हैं, घर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गमगीन जैसा माहौल है, क्योंकि सुरेंद्र कुमार जो इसी साल रिटायर होने वाले थे, उनको कहीं ना कहीं परिवार वालों ने खो दिया है और जो उनका अंतिम संस्कार है वो कल किया जाएगा, क्योंकि उनका बेटा जो है विदेश में रहता है और आज रात वो अपने पैतृक गाँव पहुँचेगा, उसके बाद जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से परिवार वाले हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से एक अधिकारी को खनन माफियाओं द्वारा जो है वो ट्रक के नीचे कुचल दिया जाता है। और अगर सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार ने सख्त कार्रवाई के आदेश जो है इस पूरे मामले में दिए हैं। हालांकि हरियाणा के जो डीजीपी थे वो खुद मौके पर वहां पर पहुंचे हुए थे और अधिकारियों से उन्होंने पूरे इस मामले को लेकर जो है वो बातचीत की है। सख्त आदेश दिए गए हैं, एफआईआर लॉन्च कर ली गई है, लेकिन जो फिलहाल जो अन्य आरोपी हैं उन्हें अभी तक नहीं पकड़ा गया है। हमारे साथ जो है परिवार वाले, उनके भाई सुरेंद्र कुमार के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष मंजू जी। सुभाष जी, ये जो पूरा हादसा हुआ है, क्या कहना है आप? हादसा तो बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। इसके लिए सीएम साहब ने भी आदेश कर रखे हैं, गृह मंत्री जी का भी बयान आ गया है कि इस पे सख्त कार्रवाई करेंगे और किसी को नहीं बख्शेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है सरकार अपनी पूर्ण पारदर्शिता तरीके से इसमें जांच करेगी और किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। और जो भी है हमें सरकार पे पूरा विश्वास है, सरकार पूरा अपना निष्पक्ष ढंग से पूरी ईमानदारी। परिवार के जो सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि उनके साथ पुलिस वाले भी होते थे, वो बच गए हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार पूरी फोर्स लेके जाते हैं ना, तो पुलिस का अपना अपना इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, तो पूरी फोर्स लेके जाते हैं तो जो दूसरे जो माफिया हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, इसलिए वो ये जो चेकिंग करते थे या जो भी सरकार का आदेश आता था एसपी साहब आईजी साहब का, तो वो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करते थे। वो इसी वजह से निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। सरकार अपनी ढंग से पूरा मतलब हमारे को कोऑपरेट करेगी और दोषी को किसी हाल में नहीं छोड़ेगी और जो भी सरकार करेगी, जो सरकार आदेश करेगी, हम उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं। हमारे को परिवार वाले हैं, हालांकि यह जो सरकार कार्रवाई कर रही है उससे खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें हरियाणा की, तो लगातार हरियाणा में देखा गया है कि खनन माफिया जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो सक्रिय रहते हैं और जिस तरह से जो सुरेंद्र कुमार थे उन्हें टिप मिली थी कि नूह में खनन माफिया जो हैं वो खनन कर रहे हैं, तो उसको लेकर जो है वो मौके पर पहुंचे हुए थे और जैसे वो गाड़ी से उतरते हैं और टिप्पर को रोकने का आदेश देते हैं, लेकिन जो टिप्पर चालक था उसने उन पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और मौके पर उनकी मौत हो जाती है। अब हरियाणा सरकार के चाहे मुख्यमंत्री हैं चाहे गृह मंत्री हैं, सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं और जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उसको भी अलर्ट पर रखा गया है कि इस मामले की पूरी तहकीकात की जाए और आरोपियों को सख्त से सख्त जो है वो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि हरियाणा सरकार अपनी जांच में क्या कुछ निकालती है और किस तरह की कार्रवाई जो है इन आरोपियों पर वो करती है। बड़े जले शवन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, हिसार, हरियाणा।